हाँ जी मेरी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ सर एक और नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हाँ जी, सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं अपन इसे। पर आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में 100% सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ पिक करने वाला हूँ। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके मेन क्वेश्चन है, स्पेशली स्टडी मटेरियल में, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली मैं आपके साथ डील करने वाला हूं। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और बढ़िया से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, मतलब अगर देखा जाए वेटेज के नाम पे, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर तक का या 5 से 10 नंबर तक का अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर ये क्वेश्चन चैप्टर जो है इसके, वो ऐसे भी हैं जो 20-20 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो अपन पूरा टारगेट लेके जाएंगे कि अगर एग्जाम में सिंगल एंट्री से क्वेश्चन आता है तो मेरे बच्चे हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम उस क्वेश्चन में जितने भी नंबर का आता है, फुल बोले तो फुल नंबर लेके आने वाले। तो बिना देरी के साथ में मैं शुरू करता हूं। इसे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मेन थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और कुछ मेन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपन लेक्चर के साथ में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पहले नाम से बात करते हैं। देखो, नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब नाम में ही ना एक वर्ड है इनकम्प्लीट, मतलब अपन जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। इसे सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा ये सिंगल एंट्री क्या है। पहले मैं बेसिक सी आइडिया बात करता हूँ। देखो यार, अपन ना हमेशा अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग सीखते हैं, प्लस 11 बोले तो 11th क्लास से अगर हमने अकाउंटिंग शुरू करी है, तो हमने भर भर के पढ़ा है कि एक बिजनेस है जिसकी अकाउंटिंग करनी है और उसके कुछ स्टेप हैं। जैसे कि पहले अपन रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या बनाएंगे, रिकॉर्डिंग बोले तो जनरल, सब्सिडरी, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप है तो ये बनेंगे, कंपनी अकाउंट है तो ये बनेंगे। बट सबके पीछे एक पॉइंट है कि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेप्स फॉलो की हो, कि मैंने रिकॉर्डिंग करी हो, मैंने जर्नल एंट्रीज पास करी हो, मैंने लेजर्स बनाए हो, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाए हो, तो अपने लिए फाइनल अकाउंट बनाना इजी है। बट सर जरा अपने आसपास घूमो और आपके आसपास नजर में, आपके लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे शॉप्स होंगे, छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे। क्या वो लोग प्रॉपर जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं? सर आप जब वहां पे बिजनेस में कोई भी, मान लो आप एक एक चॉकलेट ही खरीदने जाओ और जरा देखो कि क्या उन्होंने आपको चॉकलेट सेल करते ही क्या कोई एंट्री मारी, क्या कोई रिकॉर्ड बनाए प्रॉपर? नहीं। तो सर जब उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, वो ना जर्नल एंट्री बना रहे हैं, ना लेजर बना रहे हैं, ना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जब अकाउंटिंग फॉलो ही नहीं हो रही, तो क्या वो अपना प्रॉफिट लॉस नॉर्मल तरीके से निकाल पाएंगे? आंसर इज नो। तो सर क्या वो प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे? द आंसर इज यस। मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं अकाउंटिंग फॉलो करी, पर क्या अकाउंटिंग फॉलो कर नहीं करी है तो क्या प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता? निकल सकता है। क्लियर है? तो आज हम उन्हीं बिजनेसेस की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, वो जो प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे ट्रायल बैलेंस, नहीं बना रहे लेजर, नहीं बना रहे जनरल। तो क्या हुआ सर? हम है ना कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम बना के दिखाएंगे आपको उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स। बोले हाँ या ना? तो मेरे को एक बेसिक आइडिया मिला कि अपन हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नाउ अब देखो, अपन सिंगल एंट्री क्यों बोलते हैं? देखो, अकाउंट्स में तो बचपन से पढ़ते हैं डबल एंट्री है। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो ट्रीटमेंट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। कुछ आया तो कुछ जाएगा, है ना, पक्की बात है। एक पेन भी खरीदूंगा तो पेन आएगा और पैसा जाएगा। तो सर ये सिंगल एंट्री कहां से आ गया? अब मैं अभी कहता हूं छोड़ दो सिंगल एंट्री के पीछे भागना, पहले अपन लोग प्रॉपर इसके बारे में सीखते हैं कि कैसे करनी है अकाउंटिंग। फिर अपने आप आपको समझ आएगा कि हम इसमें सिंगल एंट्री क्यों बोल रहे हैं या इसे डबल एंट्री क्यों नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, ठीक है। तो बेसिक से बात शुरू करते हैं। मतलब मेरे पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है, दैट इज ट्रायल बैलेंस, लेजर वगैरह जैसी चीजें नहीं है, मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं। अब मुझे अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मेरे बच्चे देखो, मैं ना एक मस्ती तरीके से बोलूं कि सर हम तो करेंगे पैसों के हिसाब से काम। मेरे पास क्लाइंट आया है, मिस्टर ए, कह रहा है सर जी हमारा बिजनेस है और हमने नहीं बनाए प्रॉपर अकाउंट्स, हमने तो बनाए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और सीए साहब आपसे पूछ रहा है कि सर जी प्रॉफिट लॉस बना दो। क्लियर है? तो भाई मुझसे पूछो कि वो कैसे। दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। वो आपको क्या पे कर रहा है? वो कह रहा है सर देखो ज्यादा तो नहीं पे कर पाएंगे, थोड़ा बहुत छोटे मोटे अमाउंट में बात करो। तो अपन एक थोड़ा जुगाड़ू काम करेंगे
जिसे अपन बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अगर क्लाइंट कह रहा है भाई थोड़ा सा बस प्रॉफिट लॉस निकाल दो, पैसा ज्यादा है नहीं, 5-10 हजार रुपए पकड़ो और हमें बस हमारा प्रॉफिट लॉस बना दो, तो अपन जुगाड़ तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी दिखाऊंगा, नॉर्मल तरीके से हम काम करके दे देंगे। बट अगर क्लाइंट कह रहा है नहीं 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 सर जी, हमें तो प्रॉपर अकाउंटिंग चाहिए, प्रॉपर बोले तो प्रॉपर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब चाहिए, तो भाई फिर एक मेथड आएगा कन्वर्जन, और उसकी फीस भी थोड़ी सी मोटी होगी, दैट इज कन्वर्जन मेथड। तो अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है और आप अकाउंटिंग बोले तो फील करो प्रॉफिट लॉस निकालना चाह रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के दो तरीके हैं मेरे बच्चे। एक सिंपल तरीका है, जल्दी जल्दी में काम हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक प्रॉपर मेन अकाउंटिंग तरीका है जिसमें मैं कहीं ना कहीं सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करूंगा डबल एंट्री बोले तो प्रॉपर अकाउंट्स बना के। सर एग्जाम में भी ऐसे ही अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 5 नंबर तक का क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा बहुत ज्यादा तो आप 8 या 10 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सके, पर ऑन एन एवरेज 5, ऑन एन एवरेज 5। बट अगर सर कन्वर्जन पे आया तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 20 नंबर तक का क्वेश्चन जा सकता है। मतलब ये है काम का, और ये है मेरे चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ आ रही? आज सर हम क्या करने वाले हैं, आज हम दोनों मेथड पढ़ जाएंगे क्या? नहीं मेरे बच्चे, आज हम जो कवर करने वाले वो स्टेटमेंट मेथड है, और फिर अगले लेक्चर में तसल्ली से आपको कन्वर्जन मेथड पे काम करवाऊंगा। बोलो हाँ है ना? तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट मेथड से। अब मैं कहता हूं भूल जाओ स्टेटमेंट मेथड, मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट मेथड समझाने वाला हूं, पर मैं कहता हूं मेरे बच्चे 2 मिनट के लिए छोड़ो ना फॉर्मूले, छोड़ो ना फॉर्मेट्स, आओ मेरे साथ थोड़ी लॉजिक से बात करते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं एक सामने है मिस्टर ए, और मिस्टर ए कह रहा है सर जी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल दो, और हमारे पास एक डेटा नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग डेटा नहीं है, तो मैं उससे क्या क्या बेसिक चीजें पूछूं? देखो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट चाहे कुछ भी हो जाए सर, मुझे कुछ तो रॉ डेटा चाहिए ना, मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कुछ तो रॉ डेटा चाहिए। तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं कहूंगा भाई देख सुन, तूने जब बिजनेस किया, साल शुरू हुआ, जो भी तेरा ईयर शुरू हुआ, मान लो आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2026। दिस इज माय ओपनिंग और दिस इज माय क्लोजिंग। नाउ मैं उससे क्या पूछूंगा कि मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ, दैट इज स्टार्टिंग में, क्या आप मुझे अपने बिजनेस की स्टार्टिंग में एसेट्स बता सकते हो कि आपके बिजनेस के साल शुरू होने में कितनी एसेट्स थी? मान लो उसने बोला सर हाँ बता सकते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास फर्नीचर था, ये मशीन्स थी, ये बिल्डिंग थी, ये फलाना ठिकाना। मैंने कहा ठीक है, उनकी एक वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक एसेट्स आ गई विच इज ओपनिंग एसेट्स, कि भाई मेरे पास मान लो बिजनेस शुरू करने पे स्टार्टिंग में जब मैंने साल शुरू किया या बिजनेस स्टार्ट किया वट तो मेरे पास 10 लाख की एसेट थी। सर जी मैंने कहा लाइबिलिटी कुछ पता है? आपका साल जब शुरू हुआ तो आपके सर पे कितने की लाइबिलिटी थी? कोई बैंक लोन वगैरह चल रहा था क्या? किसी से उधार उधार था क्या? आपने कहा हाँ हाँ सर बिल्कुल है। सर मेरे पास मान लो 2 लाख का उधार चल रहा था। कितने का उधार चल रहा था? 2 लाख। दिस इज ओपनिंग लाइबिलिटी। अब दो चीजें, कुछ मैंने आपसे एसेट्स का डेटा मांगा, ऑफ कोर्स सर आप आपके बिजनेस की कुछ बातें तो मुझे बताओगे ना, प्रॉफिट लॉस निकालने वाले हो तो कुछ चीजें बताओ। आराम से सुनते रहना मेरे बच्चे। मैंने कहा स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्ट में अपने पास ओपनिंग में क्या था? कुछ एसेट्स। मैंने कहा बताओ डिटेल, आपने बता दिया, मैंने वैल्यू निकाली 10 लाख रुपए। मैंने कहा स्टार्टिंग में लाइबिलिटी बता दो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 2 लाख। मैंने कहा अगर एक फॉर्मूला याद हो आपको बचपन में, आपने एक क्वेश्चन में बोला था कि सर जी हमारे बिजनेस की सारी एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। बिजनेस में जितनी भी एसेट है वो सारी, बैलेंस शीट अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं अपन। तो क्या आप एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से मुझे बता सकते हो मालिक की ओपनिंग में कितना पैसा लगा हुआ था? तो आप बोलोगे सर हमारे पास 10 लाख की टोटल एसेट थी, जिसमें से 2 लाख हमने उधार ले रखा था, तो मालिक ने कितना लगाया? 8 लाख। मालिक ने कितना लगाया? 8 लाख। ओके जी, दैट मींस साल के शुरू में मालिक का पैसा, सर मिस्टर ए जी आपका पैसा कितना लगा हुआ था? 8 लाख। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया है तो आप एसेट्स और लाइबिलिटी से भी निकाल सकते हो। बच्चे देखो मैं आपको प्रॉपर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं नालायक बैठा है मेरे सामने। अगर किसी बच्चे को आता है बेसिक तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इस चैप्टर में, जितने भी हैं बढ़िया से मैं समझा दूं दोबारा, ठीक है? अब ऐसे ही मैंने बोला सर आप ईयर एंड पे भी जा जाओ,
और मुझे ईयर एंड पे बताओ अभी एग्जैक्टली आज जिस दिन आप मुझसे बोल रहे हो प्रॉफिट लॉस निकालो, उस दिन आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं। आपने कहा बिल्कुल जी, एक लिस्ट लगाई, निकाली लंबी लिस्ट। प्रैक्टिकली सोचो क्या करोगे आप, क्लोजिंग एसेट्स कैसे निकालोगे, एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में प्रैक्टिकली सोचा कि आपके पास कितने मशीन्स हैं, कितने का फर्नीचर है, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है, वगैरह वगैरह लगाया और आपको आइडिया लगा सर जी 15 लाख जो आपके पास एसेट्स पड़ी है 15 लाख। मैंने कहा ऐसे ही मुझे बताओ साल एंड होने पे आपके पास कितने का उधार पड़ा है, इस क्लोजिंग लायबिलिटी। आपने कहा बिल्कुल जी। मिस्टर ए ने बोला सर एंड ईयर एंड होने पे मैंने 2 लाख तो पहले से था और पैसा उधार लिया और अभी 3.5 लाख का उधार पड़ा है। ओके जी, दैट मींस साल एंड होने पे आपके पास लायबिलिटी क्या है 3.5 लाख, एसेट क्या है 15 लाख। सेम तरीका मुझे बताओ मालिक का पैसा कितना हो गया, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। सर 15 लाख हमारे पास टोटल है जिसमें से 3.5 लाख हमने कहां से लिया है उधार, 3.5 लाख कहां से लिया उधार, तो अल्टीमेट मालिक का पैसा कितना हो गया 11.5 लाख। ऑफ कोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या एसेट्स में से लायबिलिटी हटाओ अपने आप मालिक का पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कितनी डेटा है सर, 2। सर डेटा क्या है, मेरे को क्लाइंट से क्या पता होना चाहिए, एसेट्स लायबिलिटी, मेरे पास कैपिटल आ गई ओपनिंग, मेरे पास कैपिटल आ गई क्लोजिंग, 2 चीजें और। मिस्टर ए जी मुझे ये बताओ आपने पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पैसा निकाला है क्या विच इज पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग। इन्हें कहा हाँ सर, हम हर महीने 20,000 रुपए निकालते हैं, तो 20,000 इंटू 12 दैट मीन पूरे साल में ऑन एन एवरेज आपने कितना पैसा निकाल लिया 2,40,000। ठीक है, क्या आपने और पैसा ड्यूरिंग द ईयर कुछ अपनी जेब से अपने पर्सनल एसेट से लगाया है क्या बिजनेस में, और बिजनेस में पैसा लगाया है क्या। कह रहा हाँ सर हमारी एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, कुछ एफडी वेफडी थी, पैसा आया और वो पैसा घर ना ले जाके हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए, दिस इज एडिशनल कैपिटल। अगेन अगर क्वेश्चन बताए क्लाइंट बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो 0 मान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब मुझे 4 बातें आपसे जाननी है। क्या क्या, पहली चीज आपके साल के या महीने के या स्टार्टिंग के में कितना पैसा लगा हुआ था, सेकंड ईयर एंड पे आपका कितना पैसा है, थर्ड आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या निकाला, और फोर्थ ड्यूरिंग द ईयर क्या लगाया। क्लियर है। और मैं कहता हूं इससे आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर मान लो क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली निकालनी हो, याद करो याद करो याद करो, क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट निकालनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता था कि साल के शुरू में जो पैसा है विच इज ओपनिंग कैपिटल, बोलो ना सर मुझे जानना है कि मेरे दिन के एंड में मेरी जेब में कितना पैसा है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि सर मैं सुबह जब निकला तो जेब में कितना पैसा लेके निकला, दिस इज माय ओपनिंग, प्लस पूरे दिन मैंने जो काम धंधा किया उससे मैंने क्या कमाया, एड प्रॉफिट, प्लस हो सकता है मैंने अपनी जेब में और पैसा कहीं से निकाल के डाला, दिस इज एक तरह का एडिशनल कैपिटल। बोलो मान लो मैं कह रहा हूं ओपनिंग में मैं लेके निकला 10,000, कमाया मैंने 5,000, तो 10 मेरे पास था, 5 कमाया और कितना हो गया 15, प्लस 3,000 मैंने बैंक से उठा के अपनी जेब में डाल लिया, दैट इज बढ़ गया कितना 18, और माइनस ड्राइंग दैट इज अपने पर्सनल यूज में खर्च कर दिया, मान लो 2,000 खाना पीने में उड़ा दिया, तो अल्टीमेट जो बचा विच इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर ना, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 ये टोटल हो गया, जिसमें से मान लो 2,000 खा लिया, तो 16,000 इज माय क्लोजिंग कैपिटल। ये बचपन में पढ़ा था। अब एक बात बताओ सर जी, मैंने आपको अभी अभी बोला कि सर मान लो मुझे ये फॉर्मूला है और मेरे पास क्या क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है या निकाल दी, मैंने निकाल दी सर, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करी निकल गई, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है निकल गई सर जी, क्या एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन ने बता दी, हाँ जी, क्या ड्राइंग क्वेश्चन ने बता दी, हाँ जी, सर मिसिंग क्या है, ये प्रॉफिट जो निकालना है, क्या नहीं निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है कि मैथमेटिकल है सर, अगर आप इस प्रॉफिट को यहां रखो तो आप फॉर्मूला बना दोगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, तो अपने आप जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला जो मेरे को प्रॉफिट लॉस निकाल के देगा। बट सीरियसली आप बताओ मुझे, क्या मैंने कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के डेबिट क्रेडिट लगाए, नहीं सर, ये जुगाड़ है सिंपल, कि अगर क्लाइंट को चाहिए जल्दी में निकाल दो, बस हमारा प्रॉफिट बता दो, तो हम ये एक कुछ डेटा की मदद से ये प्रॉफिट लॉस भी निकाल देते हैं और इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाते हैं ना सर,
जब क्लाइंट आएगा तो क्या ऐसे फॉर्मूले निकाल के देंगे क्या? नहीं, थोड़ा सा पैसा चार्ज करेंगे तो थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट करके देंगे ना। तो इन्हीं प्रेजेंटेशन को हम कुछ नाम देते हैं जिनमें से आपको 3 चीजें बनानी पड़ती है। बेटा जल्दी देखो मेरी तरफ। सबसे पहली चीज जो मैंने ये काम करा, एसेट माइनस लायबिलिटी, इसके लिए मैं बनाऊंगा सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एक, नंबर 1। क्लोजिंग कैपिटल के लिए बनाऊंगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। लो जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनेगी। ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0। एंड देन फाइनल जो मेरी बनेगी तीसरे नंबर पे, इसी फॉर्मूले को मैं बोल दूंगा सही तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो 3 चीजें बनानी है मेरे बच्चे। कितनी चीजें? 3। दोबारा बोलो, कितनी चीजें? 3। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, क्यों बनानी है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, क्यों बनानी है? क्लोजिंग निकालने के लिए। और तीसरा फाइनल जो मुझे चाहिए विच इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्यों बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे बनाना है सर? आओ मेरे बच्चे, अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करूं तो मेरे बच्चे अभी आपको 2 मिनट के लिए देखना, अगर कोई सी भी बना रहा हो, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, फॉर्मेट जरा ध्यान देखो और मुझे बताओ क्या ये देखा देखा लग रहा है? सर 2 साइड, एक आपकी एसेट्स और एक आपकी लायबिलिटी, और सारी एसेट यहां पे लिखेंगे, जितनी भी एसेट हैं लिखेंगे, सारी लायबिलिटी यहां पे लिखेंगे, जो भी लायबिलिटीज होंगी सारी यहां पे लिखेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और जो बचेगा वो अपने आप क्या बचेगी? कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। जो भी टोटल एसेट में से ये लायबिलिटी माइनस करेंगे, जो बचेगा दिस इज माय कैपिटल। ओपनिंग होगी तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग कैपिटल। बोलो हाँ ना? पर आपको इस फॉर्मेट को देख के कुछ याद आया? क्या याद आया जल्दी बताओ। अरे सर हाँ जी, ये तो बैलेंस शीट है। ये तो क्या है सर? ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बिल्कुल, तो बैलेंस शीट ही तो बनानी है ना। तो सर इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम क्यों दिया? क्योंकि बैलेंस शीट टैली होती है। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है, जो कि आप यहां पे एज अ जुगाड़ यूज कर रहे हो कैपिटल निकालने के लिए। तो ये बैलेंस शीट थोड़ी ना है, बैलेंस शीट तो टैली होती है। तो इसको नाम दिया, फॉर्मेट वही रखा है, बस नया नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स बोले तो तुम्हारे वाले अफेयर्स नहीं, अफेयर्स बोले तो जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर करा है उन चीजों का एक फाइनल रिजल्ट, कि भैया आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी है, खरीदा है, बेचा है, अल्टीमेट उसका क्या बचा और क्या लायबिलिटी आई है। बात समझ आ रही? दिस इज माय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग क्लोजिंग। अभी एक क्वेश्चन के साथ करेंगे और ऐसे ही आपको एक बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बताओ ये क्या है? कुछ नहीं है मेरे बच्चे, सिंपल फॉर्मूला लिख दूंगा मैं। देखो फटाक से, पर्टिकुलर आप बोलोगे सबसे पहले क्या आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ओ याद करो फॉर्मूला। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल। अब जो चीज हम नॉर्मली ऐड करते हैं, अभी रिवर्स चलना है ना, तो जो नॉर्मली ऐड करते हैं वो माइनस, जो माइनस करते हैं वो प्लस। नॉर्मली ड्राइंग को अपन माइनस करते हैं, क्यों? पैसा जा रहा है, लेकिन यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? प्लस। एडिशनल कैपिटल को नॉर्मली प्लस करते हैं, अभी क्या करेंगे? माइनस। ओपनिंग कैपिटल को नॉर्मली प्लस करते हैं, अभी क्या करेंगे? माइनस। अपने आप इन 4 चीजों के बाद जो बचेगा, सर अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरा दिस इज प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आया तो दिस इज लॉस। और अगर आप ये करके दिखाओगे तो इंस्टीट्यूट आपको 5 नंबर आराम से दे देगा। बोलो सर कॉन्सेप्ट खत्म। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं फाइनल। हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी बताओ। मैंने कहा सर कोई भी बिजनेस है, अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बना रहा है, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बना रहा है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलेंगे हम। और उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के से अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो उसको निकालने की 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। एक तरीका 1 जिसे हम स्टेटमेंट मेथड बोलते हैं, जो मैंने अभी सिखाया, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, जो डिटेल वर्जन है जिसे हम बाद में सीखेंगे। तो हमने कहा स्टेटमेंट मेथड में बेसिकली हम 3 स्टेटमेंट बना रहे हैं। बेटा कितनी स्टेटमेंट? 3। जल्दी बोलो। स्टेटमेंट अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बेटा अब ओपनिंग से क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग से क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। और फाइनली इससे फॉर्मूला लगा के आप फाइनली क्या निकालोगे? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्लियर है? ये सेम डिट्टो किसकी तरह है?
ये डिट्टो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो मतलब फॉर्मेट बैलेंस शीट ही है, बस अपने को से बैलेंस शीट का नाम नहीं देना है क्योंकि बैलेंस शीट टैली होती है। तो होप सो आपको मैंने एकदम समराइज कर दिया बढ़िया से कि सर हमने क्या पढ़ा अभी तक और ये हमारा मेन कंक्लूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो क्लियर है? फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, फॉर्मेट वगैरह आपने ऑलरेडी अपनी मेन क्लासेस में करे होंगे, वैसे मैंने लिख भी दिए, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप वीडियो को आगे पीछे करके उनके फॉर्मेट्स की फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर हाँ अब क्या करना है सर, क्वेश्चन कराओ। आ जाओ जी, क्वेश्चन करते हैं फटाक से मेरे बच्चे। लो भाई, पहला क्वेश्चन अपन उठाने वाले हैं सर जी कन्वर्जन नहीं स्टेटमेंट मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 1 लल्लू क्वेश्चन है बेटा, जल्दी देखो यहां से क्या क्वेश्चन है, यही खत्म कर देंगे, बात खत्म। कह रहा है राजू क्या नहीं बना रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है क्या, प्रॉपर रिकॉर्ड। तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहा, कोई बात नहीं सर जी, हम है ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कह रहा उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है, ओपनिंग कैपिटल, बल्ले बल्ले बताओ क्यों नहीं दी होती तो मुझे निकालना पड़ता है स्टेटमेंट मेथड बना के, बट सर जी यहां तो दी हुई है। अच्छा जी, क्लोजिंग कैपिटल, नाचो सर नाचो, क्यों नाचो, क्योंकि फिर से आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं दी होती तो इसको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, इसको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, पर अभी कुछ नहीं बनाना, सीधा काम करो। ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है, ड्राइंग दी है, मालिक ने कितना पैसा निकाला, और कैपिटल एडेड, एडेड बोले तो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया। कह रहा है प्रॉफिट लॉस निकाल दो। अब सर देखो यहां कहीं नहीं लिखा है कोई स्टेटमेंट बनानी है, आप बनाना चाहो तो स्टेटमेंट बनाओ वरना सीधा फॉर्मूला यूज करो। बताओ क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल विच इज माय 12,500 प्लस ड्राइंग ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 12,500 प्लस ड्राइंग, तो ड्राइंग निकाली है उसने 3,000, तो ये हो गई माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। सर जो नॉर्मल करते थे उसे रिवर्स करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बताओ एडिशनल कैपिटल कितनी आई है 3,750 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे 10,000। फटाक से मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर और आप भी करोगे कैलकुलेटर, तो मुझे जल्दी बताओ कितना कितना है सर जी, 12,500 प्लस 3,000 3,750 और माइनस 10,000, दिस इज 750 और पॉजिटिव आ रहा है तो ऑफ कोर्स दिस इज माय प्रॉफिट। बताओ क्या लगता है इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन देगा आपको? ना जी ना, हाँ जी इतना भला नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। डन सर, ठीक है आ जाओ, अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन थोड़ा फेवरेट है मेरा, बस ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बट ये है कि हाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बट आ जाओ। कह रहा राकेश ने स्टार्ट करा है सर जी अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को और स्टार्टिंग में इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल। भाई बिजनेस शुरू करा और बिजनेस के शुरू होते ही पैसा लगाया है, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। मजे की बात, अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आएगा मेरे बच्चे आएगा। 31 मार्च 2022 ईयर एंड आ गया। कह रहा है ईयर एंड पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम। सर ये सिंगल एंट्री तो भी आपने बताया नहीं, मैं बता भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूं बच्चे थोड़ा सा वेट करो, पहले अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो समझें, उसके बाद सिंगल एंट्री पे आते हैं। 31 मार्च बोले तो ईयर एंड, सर ईयर एंड पे क्या क्या डेटा दिया हुआ है? सर यहाँ पे कई सारी चीजें दी है। अब मेरे बच्चे मैंने क्या सिखाया आपको, आपको क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट ना दे तो आप एसेट लायबिलिटी पहचानो, क्योंकि वहां से अपन स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे। तो आ जाओ ढूंढो मेरे साथ में कौन सी चीज क्या है। कह रहा है कैश बैलेंस, बोलो सीए वाला बच्चा 2 मिनट जल्दी, एसेट आगे बताओ। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, फिजिकली वेरीफाई है, क्या लेना देना अपने को, अगेन दिस इज माय अगेन एसेट, भाई स्टॉक हमारी एसेट है। रिसीवेबल है, पैसा जाना नहीं है आना, रिसीवेबल मतलब आएगा। अजय से क्योंकि सेल करी थी वो भी उधार में, कोई बात नहीं सर जी पैसा आना है, एसेट है। आगे मशीन प्रॉपर प्योर एसेट है, ठीक है जी। पेबल, लो जी अब पैसा आना है, रिसीव होना है या पे करना है, पे मींस टू दैट इज पेबल है, मतलब अपने को देना है। क्यों देना है सर जी? क्योंकि क्रेडिट में परचेज करी थी, क्रेडिट बोले तो उधार में परचेज करी थी, तो सर दिस इज नॉट एसेट दिस इज लाइबिलिटी। लोन लिया था बैंक से मालिक जी, बताओ लाइबिलिटी। और ड्राइंग है तो इसकी तो बात अलग से ही करेंगे, दिस इज ड्राइंग, इसका एसेट लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा प्रॉफिट लॉस निकालना है,
अगेन उसने कोई स्टेटमेंट बोली नहीं है, मैं डायरेक्टली करूं डायरेक्टली कर दूंगा, बाकी स्टेटमेंट बना के चाहूं तो स्टेटमेंट बना के भी कर सकता हूं, बट अभी नहीं बना रहा स्टेटमेंट, अगले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे, अभी डायरेक्ट करता हूं। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन, यही करता हूं सर। स्टेप नंबर 1 अपन क्या करेंगे, आप बोलो। कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। अरे अरे अरे, हाँ आप लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगी सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्लोजिंग में जितनी भी एसेट्स हैं माइनस कर दो क्लोजिंग लायबिलिटी से, भाई बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है, एसेट बताओ कितनी कितनी है सर। एसेट के नाम पे सबसे पहले कैश है 3200, फिर 34,800 का आपकी इन्वेंट्री है, फिर 31,000 के रिसीवेबल है और 85,000 की मशीन है। ओके जी ओके, दीज ऑल एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या क्या है, एक तो हमारे पास पेबल है, क्रेडिटर्स हैं बेसिकली 12,000 और 10,000 के हमारी लोन है, बस ड्राइंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल लगाओ फटाक से, कितना हो जाएगा 34,800, 31,000, 85,000, दिस इज 1,54,000 माइनस ये हो जाएगा 22,000, है ना। तो इसमें से माइनस करो 22,000, दिस इज 1,32,000 इज माय क्लोजिंग कैपिटल। बोलो मेरे बच्चे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर है दिक्कत तो नलायको क्या ही कर सकते हैं, फिर सब मुंह माया है फिर तो। सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट लॉस, सीधा फॉर्मूला बोलता हूं, बोलो क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। बताओ क्या क्या है हमारे पास। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी निकालिए ताजी ताजी 1,32,000, ड्राइंग क्वेश्चन ने बताई थी 24,000, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन ने बताई थी ऊपर याद है ये रही 1,00,000 रुपीस। एडिशनल कैपिटल का कोई नामो निशान नहीं है पूरे क्वेश्चन में। राकेश ने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई, कुछ नहीं बताया, तो ना बताए तो क्या करेंगे अपन, जीरो। भाई नहीं लगाया, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो अपन अपने आप से अज्यूम कर लेंगे क्या, नहीं, अपन क्या मान के चलेंगे कि अपन की सामने वाले ने कोई पैसा नहीं लगाया। बताओ जी, तो 1,32,000 प्लस 24,000 माइनस 1,00,000, तो अपन ने जो प्रॉफिट कमाया दिस इज 56,000। सर अगर फील करो तो बात समझ आएगी। देखो 1,32,000 की कैपिटल थी मेरी साल के एंड में, 24,000 निकालने के बाद, तो एक बात बताओ, अगर मैं ये पैसा नहीं निकालता तो 1,32 प्लस 24 कितनी हो जाती, मेरे हिसाब से 1,56,000 की मेरी कैपिटल होती, और 1,00,000 से 1,56,000 ईयर एंड तक बढ़ गई, अपने आप बढ़ी क्या, नहीं, प्रॉफिट कमाया ना तभी तो बढ़ी। बात समझ आ रही? तो ये फॉर्मूला आपके नॉर्मल रिदम पे काम कर रहा है। सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसे मैं स्टेटमेंट मेथड से भी कर सकता था, अगला वाला क्वेश्चन हम स्टेटमेंट मेथड से करेंगे, बाकी मैंने फॉर्मूले से भी कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये 50-50 के 2 आते हैं, बच्चा पास इसी में ही है। कह रहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, नालायक ये नहीं आते। कह रहे हैं फिर क्यों करा रहे हो, हाँ कॉन्सेप्ट ये आते हैं, ये करेंगे अब आएगा मजा, आओ। कह रहा है एसेट लायबिलिटी मिस्टर एक्स 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, 2 साल का डेटा दिया हुआ है। 21-22 जरा फटाक से रिप्लाई करो, कमेंट करो, मुझे बताओ फटाक से। 21 में बोले तो अपना इसमें से ओपनिंग कौन सा होगा, सर आप बताओ। अरे मैं बताऊंगा तो सब बता ही दूंगा ना, दिस इज ओपनिंग और दिस इज क्लोजिंग। जी सर वेरी गुड। अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा बिल्डिंग हम दे रहे हैं, ठीक है जी, पहचानना है, वही लो पहचानना भी, क्या क्वेश्चन कितना भला है, हाँ खुद बता के दे रहा है। कह रहा है ये रही एसेट ये रही लायबिलिटी, मत लगाओ दिमाग बच्चे। वो कह रहा है आप कुछ मत करो मेरे बच्चे, बस सॉल्यूशन करो। बताओ, कह रहा है बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश है, बैंक है, सारी एसेट है। ओके जी, इन सब का ऐड लगाओगे टोटल एसेट आ जाएगी। ये रही लायबिलिटी के नाम पे, एसेट्स में से लायबिलिटी हटाओगे, ओपनिंग से डेटा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग से डेटा निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। बट सर ये क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है इस बार बिल्डिंग की वैल्यू मिसिंग है, इस बार फर्नीचर की वैल्यू मिसिंग है, तो क्या होगा, एडजस्टमेंट। क्या होंगी, एडजस्टमेंट। अब इन पे मुझे थोड़ी सी बात करनी है। सर 2 मिनट के लिए वापस आओ, वापस आऊंगा क्वेश्चन पे, पर मेरे साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। इधर आओ, मैंने आपको नॉर्मल चीजें पढ़ा दी कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल है तो अपने को 3 स्टेटमेंट बनानी है और काम खत्म हो जाएगा, पक्का डन। बट सर क्या हमें याद है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद करो, कंप्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो
तो वहां भी 3 चीजें बनती थी, ट्रेडिंग, हाँ सर बिल्कुल याद है, फिर पीएनएल बिल्कुल याद है, फिर बैलेंस शीट, बोलो हाँ है ना। इससे आप बोलते थे अल्टीमेट ये मेरा प्रॉफिट लॉस निकाल देगा और ये मेरी पोजीशन बता देगा, ठीक है सर। बट इनको बनाने के लिए अपने को जो चाहिए होता था वो क्या चाहिए होता था मेरे बच्चे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें होती थी वो या तो यहाँ जाती थी या यहाँ। तो क्यों याद करा रहे हो, ये इसका इससे क्या लेना देना है, लेना देना। फिर नीचे होती थी कुछ चीजें जिन्हें आप प्यार से बोलते थे दीज आर एडजस्टमेंट। आप कहते थे ये ऐसी चीजें जो या तो हमारे ईयर एंड पे हमें पता ही चली है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर नहीं पता चला, ईयर एंड पे ही पता चलेगा कितना सामान बच गया, या डेप्रीशिएशन जिसके बारे में आपको ईयर एंड में पता चलेगा हमने कितना एसेट को यूज किया, या कुछ ऐसी चीजें जो मिस हो गई लाइक बैड डेब्ट की, अच्छा पिछले साल पैसा डूब गया था करंट ईयर में, लेकिन मुझे ईयर एंड पे पता चला कि ये पैसा डूब गया है। तो इनकी एडजस्टमेंट आप ईयर एंड पे करते थे, और जितनी भी होती थी आप कहते थे इन सब के 2 ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं, देखो ट्रायल बैलेंस में वो चीजें जिनका एक इंपैक्ट हो चुका है, दूसरा इंपैक्ट होना है। पर एडजस्टमेंट का मतलब है जो पूरी तरीके से अभी बाहर है अकाउंट से। तो जब आप इन्हें अकाउंट्स में डालोगे तो हर चीज के 2 एंट्री होंगी, बोले तो डबल ट्रीटमेंट होगा, और आप कहते थे डबल एंट्री सिस्टम। यही था डबल एंट्री का मतलब, हाँ सर, कि आपके हर चीज का 2 ट्रीटमेंट होगा, डेबिट क्रेडिट या पीएनएल में बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं 2 ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि सुनते रहना, डेप्रीशिएशन पे आप क्या बोलते थे, आप कहते थे सर कुछ नया नहीं होने वाला, वही चीजें रिपीट होने वाली है, बस आराम सुनना। आप कहते थे डेप्रीशिएशन आएगा, इसका मतलब है सर आप इसे पीएनएल में क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि खर्चा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज माय लॉस। और दूसरा आपकी जिस भी एसेट में से ये जाएगा मशीन वगैरह, वहां से माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू कम करेगा, ठीक है। ऐसे ही बैड डेब्ट या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो आप क्या करते थे, अगेन 2 ट्रीटमेंट। बैड डेब्ट मतलब पैसा डूब गया, भाई सामने वाले से लेना था वो नहीं दे रहा, अगेन फायदा या नुकसान, नुकसान, तो पीएनएल में क्या करते थे, डेबिट। और दूसरा आप ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में आप डेटर में से क्या करते थे, माइनस, क्यों, क्योंकि ये पैसा नहीं आना। ये सब आप पढ़ के आए हो, मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूं ये डबल एंट्री था, ये क्या करना है, डबल एंट्री। पर जरा मेरी तरफ देखो सर, हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स बना रहे हैं, और मैंने आपको 3 चीजें बोली बनाने के लिए, फटाक से लिंक करो अब जल्दी से बेटा, कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को दिमाग में घुसा लो, तभी मजा आएगा पढ़ने में, क्लियर है। रटने वाले तो बहुत जगह बैठे हुए हैं, इधर आओ। हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, प्लीज 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 1 मिनट बस, और आपको जिंदगी भर के लिए याद, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, हाँ जी, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यही बोला मैंने बनाने के लिए, हाँ सर यही बोला, बोला करो ना, हाँ सर यही बोला। अब जरा मेरे को रियल पिक्चर दिखाओ, जरा इसके अंदर जाके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, और ये तो एक बेकार का फॉर्मूला है, बेकार का फॉर्मूला है। मेरा पॉइंट ये है कि इनमें पीएनएल कहां है, इन तीनों चीजों में पीएनएल का कहां आइटम है, कहां आपने मेरे साथ इनकम और एक्सपेंस के ऊपर बात करी। जब आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट लॉस निकाला तो क्या आपने इनकम को आइडेंटिफाई किया, आपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई किया, नहीं, आपने बैलेंस शीट से कुछ डेटा निकाला और उस डेटा को एक फॉर्मूले में यूज करा और पीएनएल निकाल दिया बैलेंस शीट अप्रोच से। इसका मतलब आपने पीएनएल इंपैक्ट तो देखा ही नहीं, बोलो हाँ है ना, मतलब आप पूरी तरीके से पीएनएल को इग्नोर मार रहे हो, आप कह रहे हो बैलेंस शीट से ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के काम कर लेंगे। तो मेरा बच्चे ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब आप एडजस्टमेंट करने आओगे तो हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक पीएनएल इंपैक्ट होता है और एक बैलेंस शीट इंपैक्ट होता है, एक पीएनएल इंपैक्ट होता है और एक बैलेंस शीट इंपैक्ट होता है। वो कहता है जब आप पीएनएल पे वर्क ही नहीं कर रहे हो तो आप पीएनएल एक्सपेंस को इग्नोर मारो और सिर्फ कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करो, बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को अपने आप ठीक करो तो उसका अपने आप इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे आ जाएगा। दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे बोलते हैं क्या, सिंगल एंट्री। तो जो आप रट्टा लगा के रखते हो सिंगल एंट्री मतलब एक ट्रीटमेंट, सिंगल एंट्री मतलब क्यों एक ट्रीटमेंट, क्यों, इसलिए क्योंकि अपन पीएनएल को पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे इग्नोर मारते हैं, तो अपने को सिर्फ बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट ढूंढना है। और मैं वही बोलूंगा कि जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, अब करेंगे क्वेश्चन, तो एडजस्टमेंट आएंगी, फिर से एडजस्टमेंट आएंगी, बहुत सारी आएंगी, पर क्या उन सबके मुझे 2 ट्रीटमेंट ढूंढने,
या सिर्फ एक? ओ माय गॉड, मतलब बचपन से अभी तक हम जितनी अकाउंटिंग करते आ रहे थे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, दो ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट, पर अब दो या एक? एक मेरे बच्चे, एक, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, इस छोटे से बिजनेस के लिए दो ट्रीटमेंट या एक? एक, और वो भी कौन सा वाला? बैलेंस शीट वाला। कौन सा वाला? बैलेंस शीट। पर फिर लफड़ा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बैलेंस शीट भी तो हम दो बना रहे हैं सर। एक तो ओपनिंग वाली जिसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं, और एक क्लोजिंग वाली जिसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ। तो कौन सी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करना है मेरे बच्चे? बताओ। एडजस्टमेंट ईयर के बिगिनिंग में होती है या ईयर एंड पे होती है? डेप्रीशिएशन कब पता चलेगा? बैड डेप्ट कब पता चलेगा? साल के शुरू में या एंड में? सर एंड में। तो बाय ओपनिंग, ऑलवेज क्लोजिंग। बात समझ आ रही है? तो आपको एक ट्रीटमेंट करना है हर एडजस्टमेंट का, वो भी बैलेंस शीट में करना है, और बैलेंस शीट में भी कहां पर? क्लोजिंग। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। दिस इज माय कॉन्सेप्ट। वापस बैक टू द क्वेश्चन, और अब मुझे बताओ जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ने दो चीजें मिस करी थी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और अब मैं दिखाता हूं आपको। दिस इज एडजस्टमेंट। कह रहा है सर जी क्या है, पढ़ो। कह रहा है डिसाइडेड टू डेप्रीशिएट, क्या करना है? बिल्डिंग को 2.5% से, फर्नीचर को 10% से। फटाक से बोलो, अगर ये नॉर्मल फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता, यही एडजस्टमेंट होती? बोलो हाँ है ना। तो अपन इसके करते दो ट्रीटमेंट, क्या करते? दो एंट्री। पर अभी दो या एक? क्यों? क्योंकि ये डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री है? सर सिंगल एंट्री है। तो एक ट्रीटमेंट, वो भी कौन सा वाला? बैलेंस शीट वाला। बैलेंस शीट में भी कौन सा वाला? क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला। कर देंगे। ठीक है जी। कह रहा बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी मालिक की, तो मालिक की पर्सनल एसेट बोले तो पर्सनल प्रॉपर्टी, उसे हमें बिजनेस में क्या लेना देना। बट वो मैच्योर हुई, पैसा आया, और उसने उठा के ये अमाउंट कितने का? 40,000 रिटेन कर लिया, घर में या बिजनेस में? दिस इज, उसने पैसा अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मालिक की आई, मैच्योरी, पैसा आया, घर नहीं ले गया, बिजनेस में लगा दिया। क्या बोलेंगे इसे? आप बोला करो एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। और फिर कह रहा है मालिक 2,000 रुपए महीने का निकाल के ले जा रहा है अपने फैमिली एक्सपेंसेस में। दिस इज ड्राइंग। पर बेटा हमें मंथली अकाउंटिंग करनी है, ईयरली? ईयरली। तो एक महीने का 2,000, तो पूरे साल का 24,000 की ड्राइंग। ठीक है जी। ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल का काम बाद में, पहले अपन क्या करने वाले हैं, आ जाओ। अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और आज का काम खत्म मेरा। जल्दी आओ, पढ़ो। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे? तीन चीजें बनाने वाला हूं, बोलो क्या क्या। एक तो बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। दिस इज माय ओपनिंग। ठीक है सर, छोटी सी बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रही एसेट्स और ये रही लाइबिलिटी। ऐसे ही सेम बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, जगह थोड़ी सी कम हो रही है मेरे पास, 31 मार्च 2022। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन भूल चुको, माफ करना, है ना। सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने डेटा नहीं होता जब मैं लिख रहा होता हूँ, डेटा दूसरी सीट पे होता है, तो कहीं ना कहीं एरर के चांस हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक सर जी हो सकता है, अपन ऑल्सो ह्यूमन एरर है। तो बात समझ आती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए निकाल रहे हैं 31 मार्च 2022। सिंपल। ठीक है, लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट। तो फॉर्मेट तो मैंने रेडी कर लिया, अब बस डेटा फिल करना है, और मुझे बताओ डेटा भी तैयार करते हैं। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी देखना मेरे साथ। आ जाओ, पहले बनाते हैं ओपनिंग। क्या ओपनिंग बनाते टाइम कोई एडजस्टमेंट वगैरह का कोई लफड़ा है क्या? नहीं सर, सीधा डेटा उठाना है और लिखना है। ठीक है, फटाक से जल्दी जल्दी लिखवाओ मुझे क्या क्या है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर है। ठीक है, बैंक, कैश। ठीक है सर, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है? बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ठीक है, लो भूल गया, दो के बाद ही भूल गया कौन सा था तीसरा। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर। हाँ, इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश है, और बैंक है। ठीक है, मजे की बात है, ये टोटल लग जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी में भी मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, अमाउंट बाद में लिख लेंगे। लाइबिलिटी में दो ही लाइबिलिटी है, लोन और सन्ड्री क्रेडिटर। तो इधर लाइबिलिटी में लोन आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएंगे, और जो बचेगा दिस इज कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग, नो डाउट दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, चलो डेटा फिल करवाओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना है।
1,50,000 1 20 40 1,50,000 1 20 40। ठीक है, आगे बताओ अगला और क्या है सर। प्लीज डेटा के लिए गड़बड़ हो जाए तो माफ करना। 70,000 1200 1,40,000, तो ये आ गया 70,000, ये आ गया 1200, ये आ गया 1,00,000 और ये आ गया 40,000। ठीक है, ये 40 थोड़ा ज्यादा वाला 40 लग रहा है, 40। ठीक है, एक बार मैं रीचेक करता हूँ बच्चे, जरा देखने दो मुझे। 1,40,000 12 70 40 1 20। ठीक है, डन है। लगाते हैं टोटल, बताओ कितना कितना हो जाएगा। 1,00,000 प्लस 50 प्लस 1 20 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 1200, दिस इज 3,81,200। 3,81,200 माइनस 140 करेंगे तो दिस इज 2,41,200। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज ओपनिंग कैपिटल जो मेरे को वहां काम आएगी। ठीक है, अब आते हैं क्लोजिंग पे। चलो जी, क्लोजिंग पे अगर देखा जाए तो डेटा तो यही है, बस फिगर चेंज होंगे। पर दिक्कत ये है कि बिल्डिंग पे अपन सीधा काम नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग एरिया ओपनिंग में 1,00,000 की, अब क्लोजिंग मिसिंग है माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे रेट भी याद है 2.5%। अरे सर आपको सब याद रहता है? सब याद रहता है, तुम नालायक पढ़ते रहोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो ये आ गया 97,500। ठीक है जी, ऐसे ही फर्नीचर सर सर डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट एक ही तो करा आपने, सिंगल। बेटा एक ही होगा, डबल एंट्री है सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री है जी हाँ। आ गया फर्नीचर, बताओ फर्नीचर की अगर मैं बात करूं तो फर्नीचर है 50,000 माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन बताओ कितना परसेंट है। आई थिंक 10% है, फिर भी मैं एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ। हाँ 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 का 10% निपटा दो। 10% से वैल्यू बढ़ाएंगे या कम होगी? ऑफकोर्स कम होगी सर, एट द रेट 10%। तो ये हो गया 5,000 और ये आ गई 45,000। ठीक है सर, बाकी नॉर्मल है, चीजें लिख लेते हैं। इन्वेंट्री आएगा ही आएगा, डेटर आएंगे ही आएंगे, कैश आएगा ही आएगा और बैंक आएगा ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना, कैश बैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, बैंक ऊपर हो सकता है, कैश नीचे हो सकता है। लड़ना मत मुझसे कि सर आपने बैंक का फिगर ऊपर लिख लिया था, कैश का नीचे लिख दिया था। ठीक है, फालतू की लड़ाई होनी नहीं चाहिए हमारे साथ में। लोन और सन्ड्री क्रेडिटर, अरे हाँ सर बहुत बैठे हैं नालायक। चलो अब फिगर देख लो मेरे साथ कितना कितना है सर। ये यहीं से देखता हूँ, 2,70,90,85 है ना। देखो यहाँ पहले बैंक है फिर कैश है, मैंने पहले कैश लिखा है फिर बैंक लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लड़ना मत मुझसे कि सर पहले बैंक लिख दिया था फिर कैश लिख दिया था। मतलब ये कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है सर। हम तो कर देता हूँ भी, ठीक कर देता हूँ, तुम्हारी लड़ाई खत्म कर देता हूँ। 270,95,85। ठीक है, तो ये हो गया 270,95,80 और मेरे हिसाब से 3,200। फिर भी क्रॉस चेक करता हूँ मैं एक बार फिगर। 270 90 नहीं हो गया था क्या, 90 और 85। ठीक है, बाकी सही है, ये गड़बड़ हो गया। 270 90 85 और अब सही है। अब एक बार फाइनल देख लो, मेरे को दिखा दो जल्दी से। हाँ 90 85 3,200, उधर कितना है 80 और 70। ये है 80,000, ये है 70,000। लो ये भी चीज ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर बाद में बच्चा कहे कि सर आपने ये चीज गलत कर रखी है। लो पहले बैंक का अमाउंट है और फिर कैश है। ठीक है, पहले बैंक है फिर कैश है। हमारी कैलकुलेशन पे कुछ नहीं होगा, बस वो फिगर ऊपर नीचे हो जाएगा। टोटल लगाते हैं 97,500, 45,000, 2,70,000, 90,000, 85,000, 3,200। हो गया 3,200, 5,90,700। मैं रीचेक नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, थोड़ा सा ये शायद मेरे हिसाब से 70,000 था। 80 और 70, 80 और 70। ठीक है, माइनस 1,50,000, तो ये हो गया 4,40,700। अगेन कैपिटल और मेरे बच्चे ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती ना हो। 97,500 प्लस 45,000 प्लस 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 85,000 प्लस 3,200। ठीक है, माइनस 1,50,000। गड़बड़ आ रही है, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ये फिगर गलत आ रहा है। 3,50,700।
ठीक है, बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो ये लाइव क्लास में दिक्कत नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि मुझे पीपीटी एक ही साथ देखनी पड़ती है। लाइव में क्या होता है, बच्चा साथ में बैठा होता है तो कैलकुलेशन भी होती है और स्क्रीन पे दोनों चीजें हो रही होती है, तो कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, अब मेरे लिए ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या है। सर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, बताओ कितना है, 3,50,700। अभी निकाली, ये रही 3,50,700। माइनस की जगह पहले लिखो प्लस, ड्राइंग याद है मुझे 2,000 रुपए मंथली निकाल रहे थे, तो 12 महीने का हो गया 24,000 रुपए। जी हाँ, ओपनिंग कैपिटल सीधा उठाओ माइनस कर दो, बताओ कितनी ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल है 2,41,200 और लास्ट इज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सर क्वेश्चन में दी थी, बताओ कितनी थी, ये रही सर। उसने पैसा निकाला था, जो लगाया था 40,000 रुपए, 40,000 रुपए रिटेन्ड किया था। दिस इज क्वेश्चन ने गिवन करी थी 40,000, तो टोटल हमारा जो आया वो कितना आ जाएगा, 3,50,700 प्लस 24,000 माइनस 2,41,200 माइनस 40,000, दिस इज 93,500 का प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, नेगेटिव होता तो लॉस। खत्म सर। इसको हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पक्की बात है आपको 6 से 8 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। दिस इज द पार्ट कि जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे डिजर्व करता है कि हाँ ये करके आओ। क्लियर है, तो वो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट हाँ ये आपकी एग्जाम के प्रैक्टिस में आता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट मेथड, फिर अपना डील करेंगे कन्वर्जन मेथड पे अगली क्लास में। सर लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन, और इस स्टेटमेंट मेथड पे भी लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनना। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे आ जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूँ सर, मेरे को फेवरेट नहीं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हो आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज, अरे क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट में आता है। आओ पढ़ो, कह रहे इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ जी, अब देखो होता क्या है सर, हमारे देश में जब भी आप कोई भी इनकम कमाते हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, सिंपली समझना, इंटर में डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज इनकम टैक्स। क्लियर है, और हमारे देश में जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी और टैक्स हो, वो सारे सेल्फ असेसमेंट है। मतलब क्या है सर, मतलब ये होता है कि आप जो कमा रहे हो, गवर्नमेंट नहीं आएगी पूछने कि आपने क्या कमाया, आप खुद एक रिटर्न फाइल करोगे, डिक्लेरेशन दोगे कि आपने इस साल इतना कमाया और आपका इतना टैक्स बनता है और आप खुद पे करोगे। दिस इज सेल्फ अवेयरमेंट या सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है, आप भर दोगे, फिर गवर्नमेंट आपके कुछ टेक्निकल डेटास के बेसिस पे, आपके एम्प्लॉयर के डेटा के बेस पे, आपके बैंक अकाउंट के डेटा के बेस पे वो कैलकुलेट करेगी कि आपके क्या इनकम होनी चाहिए। क्लियर है, मतलब मैं अपनी डिटेल दूंगा, फिर गवर्नमेंट उसे रीचेक करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आपने सही इनकम डिस्क्लोज करी है या नहीं करी है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ भी कम ज्यादा दोनों, अगर कम लगता है कि आपने जो इनकम थी उससे कम दिखाई है, मतलब टैक्स कम दिया है, तो वो आपको डिमांड भेज देंगे। और अगर लगता है कि नहीं आपने ज्यादा टैक्स दे दिया है, आपका नहीं बनता था इतना टैक्स, तो वो आपको रिफंड कर देंगे। अब उसी पे क्वेश्चन है, उनको लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ कि वो एक बंदे श्री मोती की इनकम को असेस कर रहे हैं, मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए। और उन्हें ये लगता है 2 साल की, बेटा याद रखना, 2 साल की इनकम को असेस कर रहे हैं, और उन्हें फील हो रहा है कि जो श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम, उन्होंने पूरी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है। ओके, और वो कह रहे हैं सीए साहब आप आ जाओ, ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो आपको उसकी एसेट लायबिलिटी बता रहे हैं और कह रहे हैं आप बताओ कि क्या जो हमारी इंटेंशन है, अगर आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो ये कुछ एसेट लायबिलिटी की डिटेल है, और फिर नीचे लिखा है कि जो उनके इनकम टैक्स ऑफिसर की इंटेंशन है, कंटेंशन है, क्या वो सही है, क्या वो सच में आपने इनकम छुपाई है। तो अपन क्या करेंगे, देखो उनके हिसाब से इनकम कितनी है मेरे बच्चे, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से जो सॉरी आपने जो डिक्लेयर करी है इनकम, वो आपने 2 सालों की मिला के 1,05,000 और 1,23,000 मतलब 2,28,000 इनकम डिस्क्लोज करी है। क्लियर है, अब इस बार सीए साहब आपको क्लाइंट ने नहीं हायर किया है, डिपार्टमेंट ने हायर किया है कि आप डिपार्टमेंट की हेल्प करो और इस श्री मोती की इनकम निकालो कि उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तो बल्ले ही बल्ले, और अगर ज्यादा है तो फिर आप गवर्नमेंट आपको भेजेगी डिमांड, मतलब आपको, मतलब मुझे नहीं, श्री मोती को। ठीक है, तो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, आ जाओ जी। अब गवर्नमेंट कैसे डेटा दे रही है वो देखो ध्यान से। ठीक है, उन्होंने आपको एसेट लायबिलिटी दिखाई, हम तो वही लगाएंगे, क्या हम प्रॉपर कन्वर्जन मेथड करेंगे, नहीं जुगाड़ कि प्रॉफिट लॉस ही तो निकालना है, आओ निकालते हैं। सर 1/4/2020, देखो इस बार ना डेटा ध्यान देना,
एक तो 1/4/2020 है और 1/4/2022। अब बच्चा रट्टा लगाता है, उसको लगता है अप्रैल मतलब ओपनिंग, अप्रैल देखते ही ओपनिंग, ये ओपनिंग तो भाई ये भी ओपनिंग ही होगा। नालायक, 1 अप्रैल 2022 को क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूं 31 मार्च 2022, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होगा। हाँ, इसका मतलब ये क्लोजिंग है, बट सर फिर भी एक डेटा नहीं मैच हो रहा। क्या 20 के बाद तो 21 आता है, तो बेटा याद रखो ना, इस बार 2 साल का डेटा है या 1 साल का, 2 साल, तो उन्होंने इकट्ठा 2 साल का दे दिया। कह रहे छोड़ो ना 31 मार्च 2021, आप जो कैलकुलेट करोगे वो अपने आप 1 साल की कैलकुलेशन हो रही होगी या 2 साल की, 2 साल। ओके ओके, इसका मतलब है ये मेरा ओपनिंग हो गया और सीधा 2 साल बाद ये क्लोजिंग हो गया। बताओ क्या क्या है एसेट में मेरे पास? कैश इन हैंड है, इन्वेंट्री है, डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वाइफ की ज्वेलरी। ओ माय गॉड, बताओ क्या हमारी संपत्ति। हाँ, डर नहीं लगता इस इंसान को। आगे चलो, लाइबिलिटी में क्या क्या है? हमने मोती ब्रदर्स से पैसा उधार ले रखा है, मोती ने अपने भाई से पैसा ले रखा है। ऑफ कोर्स भाई होगा अपनी जगह पर, बिजनेस में तो भाई पैसा देना पड़ेगा, दिस इज लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर है, तो 2 लाइबिलिटी हैं, 4 एसेट है। क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सा वाला? ओपनिंग। और क्या निकल के आएगी? ओपनिंग कैपिटल। अभी अभी करा है, दोबारा कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ, 1/4/2022 के बाद कुछ फिर से एसेट दिए। आगे चलो जरा, आगे चलो। सन्ड्री डेटर है, हाँ जी, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ की ज्वेलरी अभी भी एसेट है। और लोन टू मोती ब्रदर, बेटा ध्यान से, बच्चे को लगता है ये गलत शिफ्ट हो गया। नहीं सर, पहले हमने पैसा उधार ले रखा था, जरा लाइन पढ़ो। पहले हमने अपने भाई से पैसा उधार ले रखा था, तो हमारी लायबिलिटी थी। अभी उल्टा हमने अपने भाई को लोन टू बोले तो दिया है, लिया नहीं है। अरे बोलो ना मेरे बच्चे, ओइंग मतलब उधार लिया और लोन टू मतलब उसे लोन दिया। इस बार दिस इज नॉट लायबिलिटी, दिस इज माय एसेट। बच्चे को लगता है वो भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी। नहीं सर, ये लायबिलिटी नहीं है, इस बार ये एसेट बन जाएगी। हाँ जी सर। और वैसे भी उन्होंने ध्यान से देखो, आपके लिए सिंप्लिसिटी में लायबिलिटी को नीचे ही लिखा है, इसका मतलब यहां तक सारी क्या है? एसेट्स। क्लियर है? तो क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी हटाओ, क्या जाएगा? प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आओ मैं क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से, फटाक से देखो और टिपटाते हैं। लो भाई, लास्ट सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेटा कब बनने वाला है? 1 अप्रैल 2020 है ना, 2020 को। लो भाई, डेटा ये रहा। इतना बड़ा क्यों बनाया मैंने? हाँ, ये लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनेगा 31 मार्च 2022 एज ऑन। तो वो मेरे लिए ऊपर वाला ओपनिंग हो गया, ये वाला क्लोजिंग हो गया, ये रही एसेट्स और ये रही लायबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पे भी एसेट्स और यहाँ पे भी लायबिलिटी। ठीक है, और फिर बना लेंगे लास्ट में, शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसमें ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं मैं। ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा डेटा है। फटाक से उठाओ और मेरे साथ में छाप दो। बताओ क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है सर जी हमारे पास बड़ी सारी एसेट लायबिलिटी है, जरा फटाक से जल्दी से बताओ क्या क्या है? कैश इन हैंड है, इन्वेंट्री है, डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। इतना ही लिख पाऊंगा मैं एक बार में तो। कैश इन हैंड है, इन्वेंट्री है, डेटर है, आई थिंक लैंड एंड बिल्डिंग भी थी, है ना? इन्वेंट्री, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग है और वाइफ की ज्वेलरी। हाँ जी सर जी, वाइफ की ज्वेलरी हमने बिजनेस में एज अ एसेट रखी हुई। ठीक है, आगे चलो। सर जी ओइंग टू ब्रदर है, तो ये पैसा अपने को देना है, और साथ में सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये लायबिलिटी। अगर मैं नीचे वाली भी छापूं एक साथ ही, तो कैश इन हैंड इसमें भी है, इन्वेंट्री है, डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वाइफ की ज्वेलरी है, और इस बार जो लोन है वो भी आ जाएगा एसेट में, लोन टू ब्रदर। ठीक है, और इधर सन्ड्री क्रेडिटर है। तो चीजें हमने डाल दी हैं, बस फिगर डालने बाकी हैं। लो भाई, ये फिगर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, और ये मेरे लिए एक तरह की हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। जल्दी फिगर लिखते हैं हम लोग, आओ।
बताओ फिगर अगर मैं लिखना शुरू करूं तो फिगर में कहां से आएगा 25,500, 56,000, 41,500। यार एक फिगर भी बड़े टेढ़े टेढ़े। 25,500, 56,000, 41,500। ठीक है, जरा देखें फटाक से, सही है। 2500, 56, 41,000, फिर है 1,90,000, 75, 1,90,000, 75 के बाद है मेरे पास लाइबिलिटी में 40, 35, 40, 35, 40 ये है, 35 ये है। ठीक है, इसके भी फिगर एक साथ ही लिख लेता हूँ। ये मेरे को दिख रहा था 16,000 का कैश है क्लोजिंग में। उसके बाद क्लोजिंग में इन्वेंट्री है 91,500 और 52,500 डेटर है। 91,500, 52,500। ठीक है, और भी लिख लेते हैं, फिगर लिख लेते हैं, फिगर लिखने का काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 195। अच्छा मोटर कार भी तो नई चीज आई है तो जी 190 के बाद मोटर कार भी तो है, तो 190 का तो आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग है। और यहाँ पे लास्ट में लिख लेता हूँ मोटर कार। मोटर कार कितने की थी? 125 की, 125। ठीक है, और क्या क्या है सर? मोटर कार होगी, वाइफ की ज्वेलरी भी 125 की है और 20,000 का लोन है, 55,000 का क्रेडिटर है। तो 125 की वाइफ की ज्वेलरी भी है, 20,000 का लोन है, सॉरी हाँ, और 55,000 के सन्ड्री क्रेडिटर में। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि ताकि कोई गलती ना हो। 55, 20, 125, 125, 190, 52,500, बाकी तो ठीक है। चलो जी टोटल लगाते हैं फटाक से जल्दी से। 25,500 प्लस 56, 41,500, 190 और दिस इज 75,000। ये आया 3,88,000, जिसमें से माइनस करते हैं 40,000 और 35,000। 3,80,000 माइनस 75,000, 3,13,000। ठीक है, इधर का टोटल लगाते हैं। 16,000, 91,500, 52,500, 190, 120, 125 और 120, सॉरी 20 खाली, 6,20,000। 6,20,000 में से माइनस करते हैं 55,000, ये आ गया 5,65,000। कैलकुलेशन एरर अगर है तो फिर से मैं सर जी संभालना, बाकी कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर? सीधी सीधी निकली है अभी अभी 5,65,000। ड्राइंग के नाम पे अभी लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल सीधा मेरे को सामने नजर आ रहा है, बताओ कितना है? 3,13,000। और एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में होगा तो लिख देंगे, वरना जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट कितने सालों का? 2 साल का। ठीक है, अब देख लेंगे कि हमारे को जो डिक्लेयर्ड है वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मेरे को एक चीज ढूंढना है, जल्दी बताओ। जो इसने 2 सालों में पैसा निकाला है बेटा, वो हर महीने 4,000 रुपए निकाला है। दिस इज ड्रॉइंग, क्लियर है? और डिक्लेयर तो बाकी नॉर्मल है, तो एडिशनल कैपिटल तो कहीं नहीं है, सिर्फ ये काम है। तो सीधा सीधा बस बात खत्म। 4,000 रुपए अगर इसने हर महीने निकाले हैं, बच्चा गलती यहां से करेगा, सावधान, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेंजर है भाई, डेंजर, ये डेंजर है। ठीक है, क्यों डेंजर है बताओ? 4,000 रुपए निकाले हैं, बच्चे को याद रहता है मंथली बोले तो 12, पर सर ये 12 मंथ के हिसाब से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये 2 साल का सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब 24 मंथ। ओ हाँ जी, गलती से भी 12 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आप बाकी सारे क्वेश्चन एनुअली फॉलो करते हो, पर दिस इज स्पेशल कि जहां पे आपने 2 साल का एक साथ क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये आपका आएगा 96। एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो सीधा सीधा आप करता हूं 5,65,000 माइनस 3,03,000, तो ये आ गया 3,48,000। अब जल्दी बताओ, आपने माइनस करो डिक्लेयर्ड, कितनी डिक्लेयर करी थी डिक्लेयर्ड इनकम, तो आप बोलोगे 1,03,000 नहीं, कितना था? 1,05,000, 1,05,000 और 1,23,000 है ना? जो आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को बताई है वो बताई है 1,05,000 प्लस 1,23,000, तो टोटल आपने बताइए 2,28,000। बताओ, आपकी इनकम है 3,48,000 और आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बता रहे हो 2,28,000। कितना आपने अनडिस्क्लोज रखा हुआ है? अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है जो डिस्क्लोज नहीं करी? तो ये आपकी निकल के आई है सर
दिस इज 1,28,000। लो भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलो डालो नोटिस 1,28,000 का विद इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? खत्म हो गया सर जी, इतना सही है हमारा टॉपिक। होप सो ये सेशंस आपको बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, इतना ही हमारा स्टेटमेंट मेथड। अगली क्लास में शुरू करेंगे कन्वर्जन। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट में प्यार बरसाओ। बाकी जो भी कोई दिक्कत हो मुझे बताना, स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी लेना हो ले लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज कमेंट करा करो ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।